गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के इस मैजिकल जर्नी में आपका स्वागत है। दोस्तों, नए साल की शुरुआत हो गई है। इस नए साल के पहले दिन में मैंने भी अपने आप से एक चैलेंज लिया है और अपने आप को एक नई जर्नी में जोड़ने जा रही हूँ, जो है द मैजिक की जर्नी। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की ढेर सारी बधाइयाँ। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम चित्रकला है और मैं एक टीचर भी हूं। और आज से 6 महीना पहले मैंने इस जादू बुक को अपने जीवन में लाया और इसकी प्रैक्टिस करना शुरू की, जिसको लिखा है रॉन्डा बर्न ने। इस बुक की प्रैक्टिस करने से मेरे जीवन में क्या बदलाव आए, क्या परिवर्तन आए, क्या मैजिक हुए, उसको मैं आगे की जर्नी में आपसे शेयर करूंगी। और यह बुक जो है, जब राइटर ने लिखा था तो उस समय उनकी जिंदगी पूरी तरह से चेंज हो गई थी। उन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े मिरेकल किए, बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की और उस अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को उन्होंने इस बुक के माध्यम से हम तक पहुंचाया है। तो थैंक यू सो मच रॉन्डा बर्न में, आपका दिल से धन्यवाद। तो आगे की जर्नी को शुरू करने के लिए मैं श्रिया को बुलाऊंगी। श्रिया, आप आगे कंटिन्यू करिए, रीडिंग करिए। थैंक यू सो मच चित्रा मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए, ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं इतने सारे लोगों के सामने इस बुक को एक्सप्लेन कर पाऊँ। सबसे पहले आप सभी लोगों को अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई विश कि इस साल आपका जीवन का, आपकी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट ईयर हो और इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपके साथ हों, आपके ड्रीम्स पूरे हों। सो आज 1 जनवरी है 2026, एक नया साल जो हमारे जीवन में जुड़ चुका है। इस नए साल कुछ अलग करते हैं, मैजिक बुक की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। बिना कोई देर किए हम मैजिक बुक की जर्नी को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले डे 0 हम पढ़ेंगे, जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगी एंड उसके बाद की रीडिंग्स एंड एक्सप्लेनेशंस आपको चित्रा मैम करेंगी एंड उसके बाद आप उनसे कनेक्ट होंगे एंड उनसे सीखेंगे। स्क्रीन शेयर करते हैं। ये बुक हम स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी में, लेकिन इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक असाइनमेंट बेस्ड बुक है, वर्क बेस्ड बुक है। यानी कि इस बुक में आपको बहुत सारे असाइनमेंट्स करने होंगे और जितनी अच्छे से, जितने शिद्दत से आप उसे करेंगे, उतने ही बड़े चेंजेस एंड मैजिक्स आपकी लाइफ में होंगे। ये है जादू बुक, इंग्लिश में मैजिक, बाय रोंडा बर्न। आगे चलते हैं। इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। द एमरल्ड टैबलेट, लगभग 5000 से 3000 ईसा पूर्व। जिन्होंने भी सीक्रेट मूवी देखी है, उसमें सबसे पहले द एमरल्ड टैबलेट के बारे में बताया गया है, जो एक टैबलेट है जिसमें बहुत सारी रहस्यमयी बातें लिखी गई हैं, जादू के बारे में बताया गया है। और उसमें ये भी लिखा है कि इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। किसके द्वारा? मैजिक बुक के द्वारा, जादू बुक के द्वारा। आगे पढ़ते हैं एंड जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या है इसमें। समर्पण। ये रोंडा बर्न मैम, लेखिका, हम सभी के लिए विश करती हैं कि काश यह जादू आपके लिए एक नया संसार खोल दे और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे। यही मैं आपके और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ। ये रोंडा बर्न मैम की विश है हमारे और इस पूरी दुनिया के लिए कि ये बुक हमारे सामने एक नया संसार खोल दे और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे, हमारे जीवन को एक शानदार जिंदगी में बदल दे। थैंक यू रोंडा बर्न मैम, थैंक यू सो मच। हम आभार पढ़ेंगे। जब मैं पहल कोई पुस्तक लिखने बैठती हूँ तो सृजन का कार्य आनंददायक लेकिन एकला चलोरे की तर्ज पर शुरू होता है। यानी कि रोंदा मैम कहती हैं कि जब भी वो कोई किताब लिखने बैठती हैं
तो सबसे पहले उन्हें अकेले लिखना होता है, यानी कि किसी भी किताब को लिखने का जो पहला पहल है वो एकला चलो रे की तर्ज पर, मतलब अकेले चलने की तर्ज पर शुरू होता है। हालांकि ये आनंददायक होता है, रोमांचक होता है, लेकिन इसमें इन्हें अकेले कार्य करना होता है। तब बस मैं होती हूँ और सृष्टि होती है। फिर धीरे धीरे दायरा बढ़ता चला जाता है और लोग जुड़ते चले जाते हैं जो अपनी विशेषज्ञता का योगदान देते हैं, और आखिरकार आपके हाथों में एक नई पुस्तक आ जाती है। निम्न लोग उस सृजन के व्यापक दायरे का हिस्सा बने जिसकी बदौलत द मैजिक पुस्तक आपके हाथों में पहुंची। तो सबसे पहले रोंडा बर्न मैम ने ये किताब अकेले लिखना शुरू किया, एंड उसके बाद उनके टीम मेंबर्स इसमें जुड़े, जिसके इम्पोर्टेंट योगदान से, महत्वपूर्ण योगदान से ये किताब पूरी तरीके से बनकर तैयार हुई और हमारे पास आई है। धन्यवाद 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 मेरी बेटी स्काई को, जिसने मेरे कंधे से कंधा मिलाकर संपादन का अथक कार्य किया। जॉश गोल्ड को भी, जिन्होंने अपने वैज्ञानिक ज्ञान और शोध योग्यताओं का योगदान देते हुए मेरी मदद की, ताकि मैं विज्ञान की खोजों को धार्मिक अवधारणाओं के साथ एक रूप कर पाऊं। बियॉन्ड वर्ड्स की संपादक सिंडी ब्लैक को उनकी कुशल संपादन नीति और पैने सवालों के लिए, जिनसे मैं बेहतर लेखिका बनी। निक जॉर्ज को उनकी सृजनात्मक भविष्य दृष्टि के लिए धन्यवाद, जिन्होंने इंटीरियर ग्राफिक्स और मुख पृष्ठ के जरिए जादू बिखेरा। पुस्तक के ग्राफिक्स और लेआउट के अंतिम प्रोडक्शन के लिए गोजर मीडिया के शैमस फोर और कार्ला थॉर्नटन को धन्यवाद। द सीक्रेट टीम को धन्यवाद, जो नई पुस्तक को संसार में लाने में मेरी मदद करती है और जो मेरी रचनात्मकता की एक रीढ़ है। खास तौर पर मेरी बहन जैन चाइल्ड को, जो पूरी प्रकाशन टीम की प्रमुख है। एंड्रिया कीर को, जो हमारी विराट सृजनात्मक टीम की प्रमुख है। पॉल हैरिंगटन और मेरी बहन ग्लेंडा बेल को, जिन्होंने इस पुस्तक की जादुई तस्वीरों के सृजन के लिए फोटोग्राफर राफेल किलपैट्रिक और अन्य सदस्यों के साथ टीम बनाई। इसके अलावा सीक्रेट टीम के बाकी सदस्यों को धन्यवाद, जिन्होंने पर्दे के पीछे में रहकर भी अमूल्य काम किया। इसमें प्रमुख है डॉन जिक, मार्क ओ कॉर्नर, माइक गार्डिनर, लोरी शारापोव, कोरी जोहान सिंह, चाइल्ड ली, पीटर बर्न और मेरी बेटी हेली। धन्यवाद 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 मेरे प्रकाशकों एट्रिया बुक्स और साइमन एंड शुस्टर को, कैरोलिन रीडी, जूडिथ कर, डार्लिन डेलिलो, ट्विजेन फैन, जेम्स परविन, किम्बरली गोल्डस्टीन और इजोल्ड सौर को। ऐसे कमाल के लोगों की टीम पाकर मैं सचमुच धन्य हूँ। सो रोंडा बर्न मैम इस पैराग्राफ में अपने टीम मेंबर को थैंक यू कर रही हैं। सो इस पैराग्राफ को पढ़ते हुए ही मैं आपको आपका आज का पहला असाइनमेंट बता देती हूँ, जो कि ये है कि आपको उन लोगों के नाम लिखने हैं, उन लोगों के बारे में ग्रैटिट्यूड लिखना है, शुक्राना लिखना है, जो आपके जीवन को आसान बनाते हैं। हो सकता है वो आपकी मेड है, आपके भाई बहन है, आपके माता पिता है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, या फिर गार्डनर, या फिर कोई ड्राइवर। इन सभी के बारे में आपको ग्रैटिट्यूड लिखना है और उसके कारण के साथ लिखना है कि मैं अपने ड्राइवर के लिए धन्यवाद हूं क्योंकि, और वो कारण आपको खुद सोच करके लिखना है। और ऐसे उन सभी लोगों के बारे में आपको लिखना है जो आपके जीवन को आसान बनाते हैं। धन्यवाद 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 एंजल मार्टिन वेलायोस को, उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन, प्रेम और बुद्धिमता के लिए। मेरी बहन पॉलिन वर्नान और मेरे सबसे करीबी मित्रों तथा परिवारों को उनके सतत समर्थन और मेरे काम के प्रति उत्साह के लिए। और सबसे गहरी कृतज्ञता सदियों पहले के उन महान इंसानों के लिए, जिन्होंने जीवन के सत्य खोजे और उन्हें शब्दों में पिरोया ताकि हम सही समय पर उन्हें खोज सके। सो ये पूरे पैराग्राफ में रोंडा बर्न दिल से उन सभी लोगों का थैंक यू करती हैं जिनकी वजह से द मैजिक बुक बन पाई और हमारे पास पहुंची। और लास्ट में वो थैंक यू करना चाहती हैं और कर रही हैं उन महान लोगों का जिनकी वजह से ये रहस्य उनके हाथों लगा, जिन्होंने इस रहस्य को खोजा। सही समय यानी जीवन बदलने वाला वह अपरिभाषित पल, जब हमारे पास देखने के लिए आंखें हों और सुनने के लिए कान हो। और इसमें इन्होंने सही समय की बात की है। वो सही समय तब आता है जब हमारे पास देखने के लिए आंखें हों और सुनने के लिए कान हो।
कितने लोगों के पास देखने के लिए आंखें हैं, मतलब वो देख सकते हैं और सुन सकते हैं? सबके पास है, बहुत सारे लोगों के पास है। इसका मतलब ये है कि अभी वो समय है जब आप इस मैजिक बुक को, जादू किताब को स्टार्ट करें, अपने जीवन में अपनाएं और अपनी जिंदगी को बदलना शुरू कर दें। ये है विषय सूची, यानी कि इंडेक्स। इसमें वो सारे चैप्टर्स हैं जो भी इस बुक में कवर करेंगे हम। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो बुक है ये हमारे लाइफ के चारों मेन करियर पे बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है और उन्हें बदल देता है पॉजिटिवली, जो कि है हेल्थ, वेल्थ, करियर एंड रिलेशनशिप एंड हैप्पीनेस ऑल्सो। इसके कंटेंट्स हैं। क्या आप जादू में यकीन करते हैं? एक महान रहस्य प्रकट होता है। अपने जीवन में जादू को लाना और एक जादुई पुस्तक। ये चारों टॉपिक्स हमारे डे जीरो में कवर करेंगे हम। और उसके बाद जो हमारे चैप्टर्स होंगे वो डे वाइज कवर होंगे, जिन्हें आप चित्रा मैम के साथ कनेक्ट करके सीखेंगे और इनके असाइनमेंट्स भी करेंगे। पहला दिन अपनी नियामतें गिने। दूसरा दिन जादुई पत्थर। तीसरा दिन जादुई संबंध। चौथा दिन जादुई स्वास्थ्य। पांचवा दिन जादुई धन। छठा दिन जादू की तरह काम करना। सातवां दिन नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। आठवां दिन जादुई तत्व। नवां दिन धन का चुंबक। 10वां दिन हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। 11वां दिन सुबह जादुई सुबह। 12वां दिन जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। 13वां दिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले। 14वां दिन अपने दिन को जादुई बनाए। 15वां दिन जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाए। 16वां दिन स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। 17वां दिन मैजिक चेक। 18वां दिन कार्य सूची। 19वां दिन जादुई कदम। 20वां दिन हृदय का जादू। 21वां दिन बेहतरीन परिणाम। 22वां दिन आपकी नजरों के ठीक सामने। 23वां दिन जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। 24वां दिन जादुई छड़ी यानी कि मैजिक वॉन्ड। 25वां दिन जादुई संकेत समझे। 26वां दिन जादू से अपनी गलतियों को वरदानों में बदलें। 27वां दिन जादुई दर्पण। 28वां दिन जादू को याद रखें। आपका जादुई भविष्य और जादू कभी खत्म नहीं होता। ये है सारे वो चैप्टर्स जो कि हम इस जादू बुक में, मैजिक बुक में कवर करने वाले हैं एंड इनके सभी असाइनमेंट्स को करने वाले हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे एक फोटो है। इस फोटो को ध्यान से देखिए। इसके किनारे किनारे पेड़ हैं और बीच में एक रास्ता है और आगे कुछ चमकदार सा, शाइनी सा डस्ट पार्टिकल जैसा कुछ है जो बहुत ज्यादा चमक रहा है और उसके अंदर कुछ पिक्चर जैसा बना हुआ है। ये है हमारा इनविजिबल वर्ल्ड। अभी हम इस पहले स्टेप पे, जो डे जीरो का पार्ट 1 है, जहां पर हम अभी खड़े हैं, वो है ये बिल्कुल पीछे। यहाँ बिल्कुल शुरुआत में हम खड़े हैं और इस बुक को खत्म करने के बाद हम उस इनविजिबल वर्ल्ड के अंदर होंगे, अगर हमने सारी असाइनमेंट, सारी प्रैक्टिसेस शिद्दत से की होंगी तो। नेक्स्ट है, क्या आप जादू में यकीन करते हैं? एंड ये क्वेश्चन मेरा आप सब लोगों से है कि क्या आप जादू में यकीन करते हैं? क्या आपको मैजिक में विश्वास है? बहुत सारे लोगों के आंसर्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के जवाब आ रहे हैं। किसी ने यस कहा है, किसी ने नो कहा है, लेकिन मोस्टली आंसर नो में है। आगे पढ़ते हैं। जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें यह कभी नहीं मिलता। मतलब अगर आपको जादू में विश्वास नहीं है तो फिर आपको कभी भी नहीं मिलेगा ये जादू। ये कहा है रोआल्ड डॉल ने, जो एक लेखक है। याद है जब आप बच्चे थे और जीवन को घोर आश्चर्य तथा श्रद्धा के भाव से देखते थे। जब हम बच्चे थे तो हम कितने ज्यादा, मतलब कि चकित होकर देखते थे कुछ चीजों को, और कितना बिलीफ रहता था हमें हमारे जीवन पे। जीवन जादुई और रोमांचक था। छोटी छोटी चीजें भी आपको बेहद रोमांचक लगती थी। आप घास पर ओस देखकर मंत्र मुग्ध हो जाते थे। हवा में रंग बिरंगी तितली को उड़ते देखकर आपका मन ललचाने लगता था। जमीन पर कोई अजीब पत्ती या रंगीन पत्थर देखकर आप चकित हो जाते थे। जब हम बच्चे थे तो
जब भी आसमान में कलरफुल बटरफ्लाईज उड़ती थी, रंग बिरंगी तितलियां उड़ती थी, तो उनका रंग देख करके हमें कितना सुंदर लगता था कि वाह, ये कितना सुंदर है, और उसे हम पकड़ने लगते थे, उसके पीछे भागने लगते थे। जब सुबह सुबह घास पे ओस की बूंद जम जाती थी या बूंद बैठ जाती थी, तो वो कितनी प्यारी लगती थी। और इन सभी चीजों को देख करके हमें बहुत आश्चर्य होता था। हम उसके बारे में अलग अलग ख्याल सोचते थे और अलग अलग बातें बताते थे, बातें बनाते थे, क्योंकि हम उस समय जादू पे विश्वास करते थे और हमें हमारा जीवन रोमांचक लगता था। दूध का दांत टूटने पर आपका रोमांच परवान चढ़ जाता था, क्योंकि इसका मतलब था कि उस रात परी आएगी। यानी कि जब भी हमारा दूध का दांत टूटता था, तो हम उसे तकिए के नीचे रख कर रात का इंतजार करते थे, सोने का इंतजार करते थे, क्योंकि हमें लगता था कि रात में आएगी परी, जो उस दांत को ले जाएगी और हमें बदले में एक गिफ्ट दे देगी। यही नहीं, आप कई सप्ताह पहले से क्रिसमस की जादुई रात आने का इंतजार किया करते थे। हालांकि आपको जरा भी पता नहीं होता था कि सेंटा क्लॉज एक ही रात में संसार के हर बच्चे तक उपहार कैसे पहुंचा सकता है, लेकिन किसी तरह वह ऐसा कर लेता था और उसने आपको कभी निराश नहीं किया। बचपन में हम क्रिसमस का इंतजार करते थे कि कब क्रिसमस की रात आएगी और अगले दिन हमें गिफ्ट्स मिलेंगे, पर हम ये नहीं सोचते थे कभी कि आखिर एक सैंटा, इतनी बड़ी दुनिया, और वो इस दुनिया के हर एक बच्चे तक तोहफे, गिफ्ट, उपहार कैसे पहुंचा सकता है, वो भी सिर्फ एक रात में। लेकिन फिर भी उसने कभी हमें निराश नहीं किया। हमें हर क्रिसमस की सुबह गिफ्ट्स मिले, उपहार मिले। रेनडियर उड़ सकते थे, बगीचे में परियां रहा करती थी, पालतू पशु इंसान जैसे होते थे, खिलौनों का व्यक्तित्व होता था, सपने सच होते थे और आप सितारों को छू सकते थे। आपका हृदय खुशी से भरपूर था, आपकी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी और आपको पूरा यकीन था कि जीवन जादुई है। हम पहले ये सोचते थे कि रेनडियर्स उड़ सकते हैं, जिसपे सांता क्लॉज बैठकर आता है, बगीचे में परियां रहती हैं, रात को परियां आती हैं, और हम पालतू पशुओं से बात करने लगते थे। हम अपने खिलौनों से ऐसा व्यवहार करते थे जैसे कि वो इंसान हो और हमारे साथ रह रहे हो, जीवित हो। और हर एक चीज के बारे में हम अलग अलग ख्याल बनाते थे, अलग अलग सवाल सोचते थे, क्योंकि हमें विश्वास था, ये पूरी तरीके से बिलीव था कि हमारा जीवन जादुई है और हमारे थॉट प्रोसेस की कोई सीमा नहीं थी, हमारा थॉट लिमिटेड नहीं था, हम कुछ भी सोच लेते थे। हम में से बहुत से लोगों के मन में बचपन में यह बेहतरीन भावना थी कि हर चीज अच्छी है, कि हर दिन अधिक रोमांच व आनंद का वादा करता है और इन सब के जादू की खुशी पाने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता। बचपन में हमें हर एक दिन बहुत ज्यादा एक्साइटेड लगता था कि वाह, सुबह हो गई। हमें हर एक चीज के लिए अच्छाई महसूस होती थी, खुशी महसूस होती थी। हम हमेशा खेलते रहते थे, भागते थे, हंसते थे, दौड़ते थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास हंसी का एक बहुत बड़ा गुब्बारा था और हम हमेशा खुश रहते थे। लेकिन न जाने कैसे हम बड़े होकर वयस्क बन गए। यानी कि पता नहीं कैसे जब हम बड़े हुए तो ये जादू कहीं हमारे जीवन से चला ही गया। जिम्मेदारियों, समस्याओं और मुश्किलों ने हमारे खुशी के गुब्बारे की हवा निकाल दी। हमारा मोह भंग हो गया और जिस जादू में हम बचपन में यकीन करते थे, वह गायब तथा ओझल हो गया। यानी कि बड़े होते होते हमारे पास जिम्मेदारियां आने लगी, हमारे पास समस्याएं होने लगी, जिसने हमारे उस खुशी के गुब्बारे की सारी हवा, सारी खुशियां निकाल दी थी। बड़े होने के बाद हम बच्चों के आसपास रहना पसंद करते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि हम उस भावना को दोबारा, भले ही पल भर के लिए, महसूस कर सकें जो हम में कभी थी। आपको पता है, बड़े होने के बाद हमें बच्चों के साथ रहना, उनकी देखभाल करना, उनके साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसका एक रीजन ये भी है कि उनके साथ रह करके हमें उस फीलिंग का एहसास होता है, महसूस होता है उस जादू का, जो कभी हम भी, जिसमें कभी यकीन करते थे जब हम बच्चे थे, जब हम छोटे थे। और इसलिए हमें उनके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ आपको यह बताने आई हूँ कि जिस जादू में आप कभी यकीन करते थे, वह सच है और जीवन का मोह भंग वाला वयस्क पहलू झूठ है।
रोंडा बर्न कहती हैं कि जब हम बचपन में जिस तरह से सोचते थे कि ये दुनिया जादुई है, वो असल में सच्ची बात है, सच है। और जो हमें लगता है कि हमारे पास अब जादू नहीं बचा, कि जादू कोई बेकार की बातें थी, बस बचपना था, ये सब कुछ झूठ है, क्योंकि इस दुनिया में सच में जादू एग्जिस्ट करता है। जीवन का जादू वास्तविक है, और यह उतना ही वास्तविक है जितने कि आपने बचपन में जीवन को जितना अद्भुत समझा था, दरअसल यह उससे कहीं अधिक अद्भुत हो सकता है। जितना हमने बचपन में इस दुनिया के बारे में सोचा था, जीवन के बारे में सोचा था, उससे कहीं ज्यादा मैजिक, मिराकुलस एंड खुशहाल ये जिंदगी है। मतलब हमारी सोच से भी परे ये जिंदगी है, पॉजिटिवली अच्छी हमारे लिए। आपने आज तक जो देखा है, जीवन उससे अधिक रोमांचक, विस्मयकारी और आनंददायक हो सकता है। जब आप यह जान लेंगे कि इस जादू को सामने लाने के लिए आपको क्या करना है, तो आप अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे। फिर आप आश्चर्य करेंगे कि आपने जीवन के जादू में यकीन करना क्यों छोड़ा। हमारे सोच से भी ज्यादा रोमांचक है ये दुनिया। और ये हमें तब समझ में आएगा जब हमें वो रास्ता पता चल जाएगा, वो रूल पता चल जाएगा कि हम किस तरीके से अपने जीवन में जादू को लेकर आए, किस तरीके से अपने सपनों की जिंदगी जिए। और जब हम ऐसा करने लगेंगे तो अपने आप से ये सवाल पूछेंगे कि आखिर क्यों मैंने जादू पर से विश्वास करना छोड़ दिया, क्यों मुझे लगने लगा कि जादू झूठ की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। हो सकता है कि आप रेनडियर को उड़ते हुए ना देख पाए, लेकिन आप उन चीजों को अपनी आंखों के सामने प्रकट होते देखेंगे जिन्हें आप हमेशा से चाहते थे। हो सकता है कि हम रेनडियर पे बैठे हुए सांता क्लॉज को हमारे पास आते हुए ना देख पाए। हो सकता है कि हम जिन अलग अलग चीजों के बारे में सोचते थे कि परियां आती हैं, उनको ना देख पाए, पर हम अपने सपनों की जिंदगी को हमारे सामने प्रकट होते हुए जरूर देखेंगे। जिस चीज को आप हमेशा से चाहते थे, वो आपके पास होगी, सिर्फ और सिर्फ जादू के कारण, अगर आप इसमें विश्वास करेंगे और इसे शिद्दत से, दिल से, अच्छी तरीके से करेंगे। आप उन चीजों को अचानक होते हुए देखेंगे जिनके आपने सिर्फ सपने देखे थे। आप कभी सटीकता से नहीं जान पाएंगे कि आपके सपनों को साकार करने के लिए हर परिस्थिति कैसे निर्मित हो गई। आप यह इसलिए नहीं जान पाएंगे क्योंकि जादू अदृश्य जगत में काम करता है, और यही सबसे रोमांचक हिस्सा है। आपको पता है, हमारे सपने जब साकार होने लगेंगे तो हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि कैसी सारी सिचुएशन, कैसे सारी परिस्थितियां हमारे सपने के अकॉर्डिंग होने लगी, कैसे जो हम सपनों की जिंदगी चाहते थे, जैसे जीना चाहते थे, जैसा जीवन चाहते थे, वो हमारे सामने आने लगा और हम उसे व्यतीत कर रहे हैं। क्योंकि ये जादू सिर्फ और सिर्फ एक अदृश्य संसार में होता है, जो इस जादू का सबसे ज्यादा रोमांचक हिस्सा है, सबसे ज्यादा अद्भुत और अलग हिस्सा है। क्या आप दोबारा जादू का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने हर दिन को उसी तरह विस्मय और श्रद्धा से लबरेज करने के लिए तैयार हैं, जिस तरह आपके बचपन में होता था? जादू के लिए तैयार हो जाइए। मैं आपसे ये सवाल करती हूँ कि जैसा आपने बचपन में जादू के बारे में सोचा, क्या आप उसे फील करने के लिए, उसे अनुभव करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने हर एक दिन को मैजिकल बनाने के लिए तैयार हैं, जैसा आप बचपन में सोचा करते थे? अगर हाँ, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज से आपने पहली सीढ़ी चढ़ ली है अपने सपनों के जिंदगी की तरफ। आप जैसी जिंदगी चाहते थे, जैसा आपका सपना था, उन सब के तरफ आपने एक कदम बढ़ा लिया है। और आगे का रास्ता तय करने के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए, सभी असाइनमेंट्स करने के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। हमारी रोमांचक यात्रा 2000 साल पहले शुरू होती है, जब एक धर्म ग्रंथ में जीवन को बदलने वाला ज्ञान छिपाया गया था। यानी कि ये एडवेंचरस जर्नी 2000 साल पहले से शुरू होती है, जब एक धर्म ग्रंथ में, एक धर्म की किताब में इस ज्ञान को छिपाया गया था। आपको पता है, हमारे हर एक धर्म ग्रंथ में इस जादू के बारे में बात की गई है। हम में से हर एक व्यक्ति अलग अलग धर्म को मानते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति ने अपने धर्म के धर्म ग्रंथ को, अपने धर्म की किताब को पढ़ा हो।
पर फिर भी हम उसमें विश्वास करते हैं। और जिन्होंने पढ़ा भी होगा वो इस जादू को समझ नहीं पाए होंगे, क्योंकि उसकी भाषा इतनी ज्यादा रहस्यमयी है कि उसे समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये किताब रोंडा बर्न के द्वारा लिखी गई इस पुस्तक में हम सभी धर्मों के धर्म ग्रंथ का निचोड़ है। बहुत ज्यादा आसान भाषा में इसे बताया गया है, बहुत ज्यादा इजी लैंग्वेज में ये हमें बताया गया है, ताकि हम इसे अपने जीवन में हर एक पहलू में लागू कर सके और अपनी जिंदगी को हर एक क्राइटेरिया में, हर एक कैटेगरी में बदल सके। आज का हमारा डे 0 पार्ट 1 यहीं पे खत्म होता है। आज हम इतनी ही रीडिंग करेंगे, लेकिन मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि आपके असाइनमेंट क्या है। आपको सबसे पहले तो उन सभी लोगों का धन्यवाद करना है जिन्होंने आपके जीवन को आसान बनाया या कुछ भी ऐसा किया जिससे आपकी जिंदगी या आपकी जिंदगी का एक दिन आसानी से गुजरा। और आपका दूसरा असाइनमेंट ये है कि आप जिस भी धर्म को मानते हैं, आपके लिए आपके जो भी हायर पावर है, जो भी भगवान है आपके, जिन्हें भी आप मानते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, आप उन्हें उनके बारे में 3 ग्रैटिट्यूड लिखेंगे। वो एक से ज्यादा हो सकते हैं या फिर एक भी हो सकते हैं, लेकिन आपको पर हायर पावर 3 ग्रैटिट्यूड लिखने हैं। ये दोनों आपके आज के असाइनमेंट है, इन्हें पूरा करके आइएगा, क्योंकि सिर्फ क्लासेस लेने से आपके सपने 20% ही पूरे होंगे, बाकी 80% तभी पूरे होंगी जब आप असाइनमेंट करेंगे, और फिर आपकी जिंदगी बदलेगी। दोस्तों, आज की अपने इस क्लास को हम यही खत्म करते हैं, यहीं पे क्लोज करते हैं। कल फिर मिलेंगे डे 0 पार्ट 2। लेकिन मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जो भी असाइनमेंट आपको मिला है उसे करिए, क्योंकि आपको पता है दैट इट इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ 80%। यानी कि सबसे ज्यादा इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ असाइनमेंट से ही आएगा। प्लीज असाइनमेंट करके आइएगा अगर आपके मन में अपने सपनों की तरफ तड़फ है, भूख है। आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे डे 0 पार्ट 2 के लिए। फॉर टिल दैट, थैंक यू सो मच इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए एंड अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, ये इनिशिएटिव उठाने के लिए। थैंक यू सो मच।